क्या मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद फिर से टूटने वाली है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम करने के लिए एक नई पीस डील की बात कर रहे हैं, वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस रास्ते पर चलते नजर नहीं आ रहे। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इजराइल का मानना है कि ईरान सिर्फ उसका राजनीतिक विरोधी नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि ईरान परमाणु क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास और दूसरे कई समूहों को समर्थन देकर इजराइल पर दबाव बनाता है। नेतन्याहू का मानना है कि अगर इस समय ईरान पर दबाव कम किया गया या कोई समझौता कर लिया गया तो कुछ साल बाद ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर होकर सामने आ सकता है। यही वजह है कि इजराइल इस संघर्ष को सिर्फ एक सैन्य लड़ाई नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देख रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप की सोच अलग बताई जा रही है। अमेरिका नहीं चाहता कि ये संघर्ष पूरे मध्य पूर्व में फैल जाए क्योंकि इससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है और अमेरिका को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए ट्रंप एक ऐसे समझौते की कोशिश कर रहे हैं जिससे तनाव कम हो और दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर लौटे। लेकिन नेतन्याहू का तर्क है कि बातचीत और समझौते पहले भी हुए हैं लेकिन ईरान की नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। इजराइल के रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अभी पीछे हट गया तो भविष्य में खतरा और बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि इजराइल इस जंग को अधूरा छोड़ने के बजाय निर्णायक मोड़ तक पहुंचाना चाहता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या ट्रंप की शांति पहल सफल होगी या फिर नेतन्याहू का सख्त रुख मध्य पूर्व को एक और बड़े संघर्ष की ओर धकेल देगा। क्योंकि अगर दोनों नेताओं की सोच में यही टकराव जारी रहा तो इसका असर सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।